आइए बच्चों, आज हम जानते हैं विशेषण के बारे में। आज हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके बाद में उसके उदाहरण। सबसे पहले करते हैं इसकी परिभाषा। विशेषण, इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी में किसी विशेष गुण का होना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे टेढ़ा मेढ़ा, हमने अगर किसी रास्ते के बारे में बताना है, रास्ते सारे जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे गांव को कोई विशेष रास्ता जाता है और वो टेढ़ा मेढ़ा है तो हम उसकी क्या विशेषता बताएंगे? वो कैसा रास्ता है? टेढ़ा मेढ़ा। अगर हमने गांव से किसी इंसान को बुलाना है और उस गांव में सिर्फ एक ही गोरा इंसान है तो हम उसकी पहचान क्या बताएंगे? कि उस गोरे व्यक्ति को बुलाना है। इसी तरह किसी में कोई अच्छा गुण होता है, कोई बुरा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है। ये सारे क्या हैं? उनके क्या हैं? गुण हैं। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? जब हम गुणों के बारे में बताते हैं इनको क्या बोलते हैं? विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? कि जिसके बारे में हमने बताया है कि उसमें ये गुण है और वो जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है वो क्या है? विशेष्य है। अब हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। जिस तरह हमने करा था गोरा आदमी, तो आदमी क्या है? विशेष्य, और गोरा क्या है? विशेषण। अब आइए हम करते हैं इसके भेद। इसके 4 मुख्य भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे हम इसकी परिभाषा करेंगे, आप आसानी से इसको समझ पाओगे। सबसे पहले करते हैं गुणवाचक। अब यहाँ में आ गया गुण, जिसमें क्या हो? गुण हो। अब वो गुण देखते हैं कैसे हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, उसका रंग, उसका आकार कैसा है, वो टेढ़ा है, मेढ़ा है या सीधा है या लंबा है, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, उसका स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है, दशा है, पूर्व दशा से है या पश्चिम दशा से है, दिशा, स्पर्श, उसका अच्छा है नहीं अच्छा है, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, वह क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अब इसकी हम पहचान कैसे करें? तो इसमें हम पहचानने का इसका आसान सा तरीका है। हमने विशेष्य के साथ क्या लगाना है? कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करना है। जो भी हमें उत्तर प्राप्त होता है वो क्या होगा? उसका विशेषण होगा। आइए अब हम करते हैं गुण। गुण कैसा है? अच्छा होगा इंसान, ईमानदार होगा। अगर हम दोष लगाना चाहें तो हम बोलेंगे कि वो इंसान कैसा है? कठोर हृदय वाला है, घमंडी है, बेईमान है, पापी है। अब अगर रंग और रूप की बात आ जाती है तो हम बोलते हैं कि हरा तोता। अब तोते कितने रंगों के होते हैं, लेकिन हमने अपने घर में कौन सा तोता रख रखा है? हरा तोता। नीला आसमान। अब जब बादल आ जाते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है, तब हम बोल देते हैं कि वो काला आसमान हो गया है। अब विशेषता क्या है? जब बारिश होती है तो वो कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। सफ़ेद कुर्ता। अब आकार, अब हमने किसी कक्षा में से किसी बच्चे को बुलाना है तो वो उस कक्षा में सबसे लंबा है तो हम बोलेंगे उस कक्षा के लंबे बच्चे को बुला के लाओ। उसी तरह चौड़ा, मोटा, पतला, ये सारे क्या हैं? उसके आकार हैं। स्वाद, किसी चीज़ का हमें जो स्वाद आता है वो कैसा आता है? तीखा आता है। किसी का खट्टा आता है। जब हम इमली खाते हैं तो वो कैसी होती है? खट्टी। तो वो उसकी क्या है? एक विशेषता है। दशा या अवस्था, गीला है, सूखा है, घना, कमजोर, बूढ़ा। स्थान, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी। उस तरह काल, ये जो हुआ है वो भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में। प्राचीन काल में, अगला। उसके बाद में स्थिति या दशा, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी। स्पर्श, सख्त, गरम, कोमल और खुरदरा। समय, अगला, पिछला। स्वभाव, चिड़चिड़ा किसी का हो सकता है, हम बोलते हैं कि वो चिड़चिड़े स्वभाव का है। किसी को हम बोल देते हैं कि मिलनसार स्वभाव का है। तो ये उसकी क्या है? विशेषताएं हैं। गंध, कभी हम बोलते हैं कि हमें तो भी फूलों के पास जाते हैं तो हमें अच्छी सुगंध आती है, और कहीं अगर हम किसी नाले के पास चले जाएं तो हमें दुर्गंध आती है। व्यवसाय, शैक्षणिक, पदार्थ, सूती, रेशमी या ऊनी। हम सर्दियों में क्या बोलते हैं? भी हमने तो ऊनी कपड़े डाले हैं। अब वो ऊनी होना उनका क्या है? विशेषता होगी।
अब हम करते हैं संख्यावाचक। इसके पहले जब हम नाम को देखते हैं तो आगे क्या आ रहा है? संख्या। इसका मतलब इसमें किसकी बात होगी? संख्या की बात की गई होगी। जो विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। अब हम करते हैं इनकी भेदों की परिभाषा। निश्चित, नाम से ही हमें पता चलता है, जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से निश्चित हों कि हाँ ये इतना ही है। वह विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 8। मैंने बोला 8 बच्चों को भेजो। अब हमें पता है 8 बच्चे, हम वो बच्चों को लेकर जा सकते हैं। चौगुना, अब 2 का चौगुना भी हमें पता है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आ जाता है अनिश्चित संख्या वाचन, वहाँ पे हमें निश्चित संख्या के बारे में नहीं पता होता। वह विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वह क्या है? अनिश्चित। कहने का तात्पर्य ये है कि वह निश्चित से उल्ट हो गए। अब जैसे मैं बोल दूं कई बच्चे स्कूल आए, अब कितने बच्चे आए हमें निश्चित जानकारी नहीं है। चाय में थोड़ा सा दूध डाल लो, अब हमें नहीं पता 1 गिलास डालना है या कप में डालना है, कैसे डालना है, उसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं। तो ये किस में आ जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब हम करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें क्या बात आई है? माप तोल संबंधी विशेषता। जैसे 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इस विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इनकी भी परिभाषा करेंगे। अब आ जाता है निश्चित परिमाणबोधक विशेषण। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वह निश्चित परिमाणबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर 2 सेर गेहूं, ये हमें निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। और जब ये निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वह शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण। अगर मैं बोलूँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, बहुत पानी हो गया है, अब पानी कितना हो गया है? बहुत। बहुत से हमें नहीं पता लग रहा। कुछ फल, अब कुछ फल में क्या हो सकता है? 4 फल भी आ सकते हैं, 5 फल भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता, ये अनिश्चित है। तो ये क्या आ गया? किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब सबसे अंतिम आ जाता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वह कौन से हो जाते हैं? वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह, यह, ये, कोई आदि। संज्ञा व सर्वनाम की और संकेत को प्रकट करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। इनको हम संकेतवाचक भी कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। धन्यवाद।